हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे, जैसे कि हमने 5 मिनट सीरीज़ की थी और उसको बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया था, उसी तरीके से हम जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें इन वीडियो के माध्यम से कवर करते जाएंगे। इसमें 2 वीडियो पहले आ चुके हैं जिसमें हमने ओलंपिक पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ा था और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट्स थे उसे सॉल्व किया था। दूसरा वीडियो कल मैंने अपलोड किया था जिसमें आपने सारे अवार्ड्स जो थे, ऑस्कर है, बाफ्टा जो अवार्ड है, उससे रिलेटेड अवार्ड सेक्शन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स थे वो हमने कवर किए हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है और ये 3rd वीडियो है। तो यहाँ आज हम भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे और ये आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, अगर ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो भी ये क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम भारत रत्न पुरस्कार देखेंगे। तो भारत रत्न पुरस्कार इस साल जो है 5 लोगों को मिला है और लास्ट 2019 में मिला था जब भूपेंद्र हज़ारिका वगैरह लोगों को मिला था और लास्ट वही था हमारा। और अब हमारा ये 5 साल बाद भारत रत्न पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले देखते हैं किन लोगों को मिला है, सब नाम देखेंगे और फिर वो किस क्षेत्र से रिलेटेड है वो देखेंगे। तो कर्पूरी ठाकुर को मिला है जो हमारे बिहार से रिलेटेड है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर ध्यान ना दीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है। चौधरी चरण सिंह को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव को मिला है और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जानते होंगे इनको, तो इन्हें मिला है। तो पहले तो नाम आपको पता होने चाहिए कि अगर ऑप्शन में दे दिया जाता है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोगों को मिला है। 5 लोगों को मिला है। नाम कौन कौन से हैं? कर्पूरी ठाकुर हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, PV नरसिम्हा राव हैं और डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। अब ये किससे रिलेटेड हो, किन किन लोगों को मरणोपरांत मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कर्पूरी ठाकुर जो हैं वो बिहार में सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो भारतीय जनता पार्टी के विकास में सहायक वरिष्ठ भारतीय कार्यकर्ता हैं, बहुत टाइम से जो है ये। और चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री भूमि सुधार के लिए जाने जाते हैं और इन्हें मरणोपरांत मिला है भारत रत्न। PV नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है। आर्थिक उदारवादी सुधारों के लिए जाने वाले प्रमुख हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन को वह मिला है जो कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के नायक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये 5 लोग हैं और किससे रिलेटेड है आपको बताया। अब पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ये भारत रत्न के बारे में था, अब हम पद्म पुरस्कार के बारे में देखते हैं। स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा हमें डिटेल पता होनी चाहिए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है हमारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। यही क्रम रहता है कि सबसे टॉप पे होता है हमारा पद्म विभूषण, फिर उससे नीचे पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री। पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कि कला के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान, व्यापार, उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा। जो ये वो क्षेत्र हैं, अगर आपने इनमें कोई अचीवमेंट हासिल की है तब आपको पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष कब होती है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर होती है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह का आयोजन करके प्रदान किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार आमतौर पर हर वर्ष मार्च और अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष 2024 की सूची में 5 लोगों को मिलेगा पद्म विभूषण, 17 लोगों को मिलेगा पद्म भूषण और 110 लोगों को मिलेगा पद्मश्री। तो ये डिजिट आप याद रखिएगा कि 5 लोगों को पद्म विभूषण मिल रहा है, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को 110 लोगों को मिल रहा है पद्मश्री। इस सूची में विदेशी, NRI, PIO, OCI श्रेणी के 8 व्यक्तिगत और 9 मरणोपरांत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखते हैं कि पद्म विभूषण, जैसे कि भारत रत्न भी 5 लोगों को मिला है और उसी तरीके से पद्म विभूषण में किसे किसे मिला है आपको पता होना चाहिए। इनका राज्य भी पता होना चाहिए कि किस राज्य से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं। तो श्रीमती विजया माला बाली, ये किससे रिलेटेड है? कला के क्षेत्र से रिलेटेड है और इनका जो राज्य क्षेत्र है वो है तमिलनाडु। कोनिदेला चिरंजीवी,
ये कला के क्षेत्र से आते हैं और उनका राज्य है आंध्र प्रदेश। क्योंकि आपसे आप पूछ लेंगे, ये तो उन्हें भी पता है कि बच्चे याद कर लेंगे, हो सकता है उन्हें बच्चों को स्टेट ना पता हो, तो आप स्टेट भी याद रखिएगा। अगर एग्जामिनेशन एक कदम आगे चल रहा है तो आप उससे भी आगे चलिए, तभी एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। श्रीमती विजया माला बाली कला के क्षेत्र में है, वो किससे रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। और कोनिदेला चिरंजीवी किससे रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। एम वेंकैया नायडू के बारे में तो आपको पता ही है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, सार्वजनिक कार्य से रिलेटेड है और आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। विंध्येश्वर पाठक सामाजिक कार्य से रिलेटेड है और ये कहाँ से है? बिहार से रिलेटेड है। और श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम ये कला से रिलेटेड है और तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, उनका क्षेत्र याद रखना है और उनका राज्य क्षेत्र भी याद रखना है। फिर है पद्म विभूषण, जो 70 लोगों को मिला है, उनका नाम देख लेते हैं और उनका क्षेत्र देखते हैं। सुश्री एम फातिमा बीवी, इन्हें मरणोपरांत मिला है और ये सार्वजनिक मामले से रिलेटेड है। और होमर्स जी एन कामा करके हैं, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से रिलेटेड है। मिथुन चक्रवर्ती पता ही है, हीरो है कला के क्षेत्र में। सीताराम जिंदल व्यापार और उद्योग के क्षेत्र से रिलेटेड है। और श्री यंग लियू व्यापार और उद्योग से। अश्विन बालचंद्र मेहता चिकित्सा से रिलेटेड है। सत्यव्रत मुखर्जी मरणोपरांत मिला है, ये सार्वजनिक मामले से रिलेटेड है। राम नायक सार्वजनिक मामले। तेजस मधुसूदन पटेल चिकित्सा से रिलेटेड है। ओलानचेरी राजगोपाल सार्वजनिक मामलों से रिलेटेड है। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त ये कला से रिलेटेड है। तोगदान रिनपोछे ये अध्यात्मवाद से रिलेटेड है। श्री प्यारेलाल शर्मा कला से रिलेटेड है। श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर ये चिकित्सा से रिलेटेड है। सुश्री उषा उत्थुप कला से रिलेटेड है, आपने गाने भी सुने होंगे। श्री विजयकांत मरणोपरांत कला से रिलेटेड है। और श्री कुंदन व्यास साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से रिलेटेड हैं। तो अब है पद्मश्री की बारी, और पद्मश्री 104 लोगों को मिला है। तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर लूँगी मैं नाम तो काफ़ी समय जाएगा आपका। 117 ठीक है, तो यहाँ पे 109 आपको नाम दिए हुए हैं। तो एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि कौन कौन से हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हमने देखे थे भारत रत्न पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर को मिला है, सामाजिक न्याय से रिलेटेड। लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के विकास से रिलेटेड। चौधरी चरण सिंह को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को मिला है। फिर हमने देखा कि पद्म पुरस्कार के बारे में 3 श्रेणियां होती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो सबसे पहले पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, देन पद्म श्री है। और इसकी घोषणा कब की जाती है? गणतंत्र दिवस के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन कौन से विषयों को ध्यान में रख कर के पद्म पुरस्कार मिलता है। तो कला है, सामाजिक कार्य है, सार्वजनिक कार्यक्रम है, विज्ञान अभियांत्रिकी, व्यापार, उद्योग जगत, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और सिविल सेवा के क्षेत्र में है। इसके अलावा पद्म पुरस्कार जो है हर वर्ष दिए जाते हैं मार्च अप्रैल के महीने में। और इस साल जो है पद्म विभूषण 5 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को और 110 लोगों को पद्मश्री मिला है, जिसमें से 9 लोगों को मरणोपरांत भी मिला है। तो ये स्टेटमेंट में अगर आपको लिखा हो तो ये याद रखिएगा। फिर हमने देखा पद्म विभूषण किसको किसको मिला है। श्रीमती विजय माला बाली तमिलनाडु, श्री कोनिदेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश, श्री एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश, श्री बंदेश्वर पाठक बिहार, श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु। फिर देखा हमने कि पद्म विभूषण 17 लोगों को मिला है, वो कौन से नाम है? फातिमा बीवी सार्वजनिक मामले, और मिथुन चक्रवर्ती कला से रिलेटेड है। सीताराम जिंदल व्यापार उद्योग, यंग लियू व्यापार और उद्योग, अश्विन बालचंद्र चिकित्सा से रिलेटेड है, राम नाईक सार्वजनिक मामले से रिलेटेड है और प्यारेलाल शर्मा कला से रिलेटेड है। श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर चिकित्सा से रिलेटेड है, उषा उत्थुप कला से रिलेटेड है और श्री विजयकांत कला से रिलेटेड है। कुंदन व्यास साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से रिलेटेड है। और बाकी ये सारे नाम थे, इनमें से अगर आपको याद रह जाते हैं, क्योंकि 110 नाम है तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप इस सीरीज़ को पसंद करते हैं तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड वो हम इसको इस सीरीज़ के माध्यम से
कराते जाएंगे ताकि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ना छूटे। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो। आई होप यू लाइक इट। धन्यवाद।